हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि पूर्णिमा के पापा जी जो होते हैं वो अपने रूम में चले आते हैं, और जो वहाँ पे सनाया होती है और पूरी फैमिली बड़ी खुश हो जाती है कि हाँ कर दिया है उन्होंने, लेकिन पूरी तरीके से हाँ नहीं किया हुआ होता है। तभी पूर्णिमा आती है अपने पापा जी के पास और वहाँ पे आके समझाती है कि पापा जी क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं है। पूर्णिमा समझाती है, पापा जी मैं समझती हूँ आपकी परेशानी, लेकिन पापा जी आप ही तो बताइए ना कि पूरी फैमिली की खुशी है इसमें। वो कहते हैं नहीं बेटा, तेरी ये बात मानने वाली नहीं है, जो बात मानने वाली नहीं है वो मैं नहीं मान सकता हूँ। तो कहती है पापा जी आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, हमारी शनाया के लिए यही सही है और पूरे परिवार के लिए सही है। क्या आप मेरी इतनी सी बात नहीं मानेंगे, आप ही बताइए। तो वो कहते हैं बेटा बात ये नहीं है कि मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी है, लेकिन ये गलत बात है, और फिर मैं ऐसे कैसे मैं शादी कर सकता हूँ। तुम ही बताओ कि इस पे कि उसकी बहन को ही उससे दूर रखूँ, ये तो गलत होगा ना कि तेरी बहन की शादी और तुम ही ने उसमें हो। कहती नहीं पापा जी, ऐसा किसने कहा कि मैं नहीं होंगी, अरे मैं तो उसके साथ ही हूँ। तो कहती प्लीज़ पापा जी आप मेरी बात मान जाइए ना, मेरी खुशियों के लिए आप हाँ कर दीजिए। क्या आप नहीं चाहते कि मैं खुश रहूँ? हाँ, उसके जब सनाया खुश होगी ना तो मुझे अच्छा लगेगा। सुमृत जैसा लड़का उससे शादी कर रहा है, इतना प्यार करता है वो उसे, बहुत प्यार करता है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। और जो लड़का उससे इतना प्यार करता है, आप खुद ही सोचिए कि वो कितना खुश रखेगा उसे। और घर बैठे रिश्ता आया, आप ही सोचिए ना, इतना अच्छा रिश्ता कहाँ आता है। तो उसके पापा रोने लगते हैं। वो कहती है कि पापा जी आप समझिए, आप मेरे लिए तो परेशान हो ना कि अरे आप ही बताओ, मैं काली हूँ तो काली को तो लोग काली कहेंगे ना, और क्या फ़र्क पड़ता है रंग का, रंग तो लोग कहते हैं ना, रंग का तो कोई मतलब नहीं होता है। तो उसके पापा कहते हैं हाँ बेटा, मेरी बच्ची दिल से बहुत अच्छी है, दिल से कितनी साफ़ है, लेकिन ये तो समाज है ना, वो तो देखना ही नहीं चाहता है। कहती है हाँ पापा, तो इसमें क्या हो गया, मुझे तो मेरे रंग से कोई दिक्कत नहीं है। और तो क्या हुआ, अगर किसी को दिक्कत है तो होने दीजिए ना पापा जी, आप मेरे लिए हाँ कर दीजिए और शनाया की शादी के लिए प्लीज़ पापा जी। तो वो कहते हैं ठीक है बेटा, मैं वैसे तो हाँ नहीं करता, लेकिन तेरे लिए हाँ कर देता हूँ, क्योंकि मैं तेरी बात भी तो नहीं टाल सकता हूँ ना। तभी फिर इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है बीना जी के पास फ़ोन आता है सोनी जी का, तो बात कर रही होती है। बबली कहती है कि पंडित जी आने वाले हैं, आप घर पे आ जाइएगा, शादी की डेट वगैरह निकलनी है ना। तो बताती हैं कि हमें पंडित जी के पहुँचने से पहले ही पहुँचना होगा। बेबे को बताती है, बेबे बहुत खुश होती हैं कि वाह सही है। तभी बीना जी जो होती हैं और बेबे पूछती हैं शनाया से कि ये बता कि तू तैयार तो है ना, अब तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुझे सुमृत से शादी नहीं करनी है, तुझे कार्तिक पसंद है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, तुझे सुमृत पसंद है ना। तो वो इधर जो है कार्तिक आता है, वो सोचता है कि नहीं मुझे बात तो करनी ही पड़ेगी ना, ऐसे मैं सुमृत को धोखे में नहीं रख सकता हूँ ना। आखिर सनाया चाहती क्या है, मुझे पता तो करना ही होगा ना, क्योंकि ये ज़रूरी है और ये शादी से पहले पता होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा। तो वो घर आता है, इधर ये लोग बात कर रहे हैं तो इससे पूछ रहे होते हैं कि सनाया बताओ कि तैयार तो हो ना तुम शादी के लिए। इधर कार्तिक सुनने लगता है खड़े होके, तो कहती है हाँ आप ही बताओ, इतना प्यार करने वाला लड़का मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है, मैं उससे शादी क्यों नहीं करूँगी। हाँ, और मैंने डिसाइड कर लिया है मुझे किससे शादी करनी है किससे नहीं, तो इसलिए मैं सुमृत से ही शादी करूँगी। तो उसकी माँ कहती तुझे पसंद तो है ना। कहती हाँ मुझे सुमृत पसंद है और मैं उससे ही शादी करूँगी। ये बात कार्तिक सुन लेता है
और सुनने के बाद उसे तसल्ली हो जाती है कि वो यही तो जानने आता है ना उसके घर पे, और वो उसे पता चल जाता है तो फिर वहाँ से चला जाता है। तभी इधर सनाया कहती है कि आप खुद ही सोचिए ना, जो लड़का मुझ पे अभी से इतना लट्टू है कि मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है, अपने घर वालों की बात तक नहीं सुन रहा है, तो वो लड़का मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, तो ये सोच रही होती इनसे कहती है तो बेबे वगैरह कहती बात तो तूने सही कही है कि जो लड़का तेरे लिए कुछ भी कर सकता है वो तो फिर बाद में भी कुछ भी कर सकता है। कहती वही तो, बाद में मुझसे शादी हो जाएगी फिर क्या है, मैं उसे उंगलियों पे नचाऊंगी और वो जो मैं चाहूँगी वो करेगा, मेरे मन के हिसाब सब कुछ होगा। तो ये लोग कहते हैं हाँ बात तो सही है। तो कहती बस तो मैं शादी क्यों नहीं करूँगी, मैं तो बिल्कुल शादी करूँगी। फिर तो दिखाते कार्तिक आके अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, सोचता है कि चलो शुक्र है कि मुझे पता चल गया कि जो मैं सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं है, और सनाया जो है वो सुमृत से ही शादी करेगी, मुझे ही जो है वो गलतफहमी हो रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर उसे तसल्ली हो जाती है कि चलो ठीक है। इधर पूर्णिमा जो है, यहाँ पे पूर्णिमा और कार्तिक मिलते हैं तो वो जो उसके पास रुमाल होता है ना पूर्णिमा का, तो वो उठाती है तो देखती है कि अरे उसे कार्तिक की याद आ जाती है कि कैसे उसने बालों में बांधा था। फिर तो दिखाते हैं कि यहाँ पे ना यहाँ पे पंडित जी आते हैं तो बातचीत वगैरह होती है, शादी की डेट वगैरह सब निकल रही होती है, तो बात वगैरह हो जाती है, डेट वेट भी निकल जाती है। फिर बीना जी जो है सबसे नमस्ते करती, कुछ ऐसा वहाँ पे बोल देती है थोड़ा बहुत जो सोनी जी को नहीं पसंद आता है, तो वो वहाँ से उठ के चली जाती हैं। बीना जी सोचती हैं कि अरे बाप रे, पंडित जी को इतना सारा पैसा दे रहे हैं, इतनी महंगी शादी कर रहे हैं, और तो कितनी महंगी शादी कर रहे हैं, इतना पैसा ये लोग। तो भी वहाँ पे बबली जी आ जाती हैं, कहती हैं क्या सोच रही हैं आप, इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है, पर ये क्या है, आपको भी तो सोचना चाहिए ना, ऐसे खाली खाली शादी कर रहे हो और तो अच्छा नहीं लगता है ना। हम कहें आपसे तभी आप करोगे क्या, आपको खुद को ही सोचना चाहिए कि कुछ तो आपको भी करना चाहिए ना। तो बीना जी कहती हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन हम आपकी तरह नहीं है ना इतने पैसे वाले, तो हम आपकी बराबरी तो नहीं कर सकते हैं कि क्या दे सकते, कुछ भी ऐसा नहीं दे सकते जो आपकी बराबरी कर पाएँ। तो वो कहती हैं बबली कि नहीं फिर भी कुछ तो करो, अब आपका भी तो कुछ स्टैंडर्ड है, उसे भी तो बचाना है। अब आप बताओ, मैंने तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं आपसे मांगा, अभी हम लोग के बराबर की शादी होती ना तो न देने वालों में कमी होती न लेने वालों की कमी होती। तुमने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं है, पर आपको ही तो सोचना चाहिए ना। अब हम ही कहें तभी अच्छा लगेगा कि आप कोई क्या सोचेगा। तो बेबे कहती हैं अरे नहीं, हमने बहुत कुछ सोच रखा है। हाँ, ऐसा कुछ थोड़ी ना है, हमने भी बहुत सोचा है हमें क्या देना है क्या नहीं। तो बेबे कहने लगती हैं कि हम तो वो बड़ी सी गाड़ी देंगे। हाँ, और बिल्कुल भी आप चिंता मत कीजिए, हमने भी तो, हमारी भी तो लड़की है ना, हम अपनी लड़की को क्या कुछ नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। अब बेबे ये सुन के ना, जो बीना जी होती है ना, वो हैरान हो जाती है कि बेबे ये क्या कह रही हैं, हम ये कहाँ से देंगे, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। तभी वो आती कहती क्या कह रही हो बेबे, हाँ कुछ भी कह रही हो, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे जितनी बड़ी गाड़ी देंगे। तो वो इशारा करती है बेबे कि तू चुप रहे। हाँ, तो वो चुप हो जाती है। तो बबली कहती ये हुई ना बात, अब बराबरी की बात हुई है, वो तो आपको करना ही चाहिए क्योंकि अब अच्छा नहीं लगता है ना ऐसे। तो बीना जी कहती हाँ हाँ क्यों नहीं, हम करेंगे। तो कहती हाँ, तो अब ये सही बात है, इतना तो होना ही चाहिए। तो फिर ये कह के जो है बबली जी वहाँ से चली जाती हैं। फिर लोग घर आ जाते हैं। अब बीना जी परेशान होती है कि कैसे कहेंगे, बड़ा टेंशन ले रही होती है कि कैसे क्या करें कैसे करें। तो पेपर वेपर लेकर आती हैं, देखती हैं कि क्या करें। तो वो सोचती हैं कि एक घर है जो कि उसके नाम है पूर्णिमा के, इसको ही हम गिरवी रख देंगे तो हमें थोड़ा पैसा मिल जाएगा जिससे कि हम कर लेंगे। तभी फिर वहाँ पे वो आ जाती है, पूछती है क्या हुआ मम्मी, आप परेशान क्यों हो। बेबी इशारा करती हैं कि अब तुम थोड़ा सा वेट करो कि ताकि इसको लगे। तो कहती कुछ नहीं, अब इतना उन्होंने गाड़ी वाड़ी देनी पड़ेगी, कहाँ से देंगे हम। हाँ, तो कहती क्यों मम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हो, इतना इतना मत परेशान होइए प्लीज़ मम्मी आप। तो कहती तो क्या करूँ तुम ही बताओ। तो वो कहती नहीं नहीं आप प्लीज़ चुप हो जाइए, इस तरीके से आप मत रोइए। तो वो उन्हें चुप कराने लगती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।
अगर वीडियो अच्छी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है सच में तो प्लीज़ कमेंट में एक प्यारी सी इमोजी ज़रूर बना दीजिएगा। ओके, और प्यारी सी इमोजी बना दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।